इसके बिना आपको समझ नहीं आएगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने मेन जो आज पहला लेसन जो हमने प्लान किया था पढ़ने के लिए, उसका नाम तो आपको पता है ना, ए गर्ल विथ ए बास्केट। अब यहाँ देखिए एक छोटा सा स्केच हमने बना दिया है। लड़की बास्केट लिए हुए है, देखो किस तरह से। तो फिर हम आते हैं लेसन पे, ए गर्ल विथ ए बास्केट बाय विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस, थोड़ा सा राइटर के बारे में भी जान लेना ज़रूरी है। विलियम सी डगलस जो थे ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और ये 1950 ईस्वी के आसपास, जिस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, कुछ भारत से मजबूर होकर धार्मिक उन्माद सांप्रदायिकता के कारण कुछ लोगों को, बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में लोगों को भारत छोड़ करके पाकिस्तान जाना पड़ा था। और उसी तरह से पाकिस्तान से भारत भी बहुत सारे आए, वो शरणार्थी हो गए, रिफ्यूज़ी हो गए। उनके पास ना तो रहने को घर था, ना खाने पीने के लिए कोई चीज़ था। वो खुले आसमान के नीचे या जहाँ कहीं पेड़ों के नीचे, रेलवे स्टेशंस, जहाँ कहीं उनको जगह मिली वो वहाँ टेंट डाल के, छप्पर डाल के इस तरह से रहने लगे। टूटा फूटा जो भी उनको शेड मिलता वहाँ रहने लगे। और उनकी रोज़ी रोटी थी ये छोटे छोटे चीज़ों को रेलवे स्टेशनों पर, बाज़ारों में बेच करके अपना भरण पोषण करते थे। तो ये स्टोरी भी उसी एक लड़की के बारे में है जो एक धार्मिक उन्माद जो 1950 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पश्चात हुआ था, उस उन्माद की शिकार एक लड़की, जिनका परिवार भी इसी धार्मिक उन्माद का शिकार हो गया, जो अपनी रोजी रोटी के लिए छोटे से लेके बड़े तक सभी थोड़े थोड़े कमाई करते थे, तब कहीं जाके शाम को उनको खाना मिल पाता था। तो ये लड़की जो बास्केट बेच रही थी, उसी की ये स्टोरी इन्होंने है। इस स्टोरी के लेसन में, इस स्टोरी से इन्होंने कितनी सुंदर बात बताई है कि जो देश की धड़कन होती है, देश की पल्स होती है, वो एक्चुअली अखबारों से या गवर्नमेंट का जो नज़रिया होता है उससे नहीं मिलती, लेकिन जो देश के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो वहाँ का हाव भाव है, जो वहाँ की सभ्यता है, उन चीज़ों के द्वारा हम किसी देश की धड़कन को, पल्स ऑफ द नेशन को जान सकते हैं और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये स्टोरी जो है, इनकी स्टोरी जो है गर्ल विथ ए बास्केट, आप देख सकते हैं, देखिए ये। और राइटर का नाम है बीच में छोटा सा, देखिए, विलियम सी डगलस। ठीक है, तो इस स्टोरी के माध्यम से हम सभी ये जानेंगे आज इसमें कौन कौन सी बात हमारे लायक, हमारे लिए है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र है, विलियम सी डगलस का फ़ोटो बना हुआ है। ये फ़ोटो याद रखेंगे तो राइटर का नाम कभी नहीं भूलेंगे। एक तरफ लड़की याद रहेगी, दूसरी तरफ लड़की का चित्र जो याद है रहेगा, और दूसरी तरफ इनका चित्र याद रहेगा, तो राइटर और लेसन दोनों याद रहेंगे। अब देखिए ये थोड़ा सा डायग्राम हमने बना दिया है, किस तरह से दिल्ली से लेके जो विलियम सी डगलस आए थे इंडिया घूमने के लिए, तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इनको रानीखेत जाना था। तो इस यात्रा के दौरान उनको, चूँकि बुद्धिजीवी थे, इंटेलेक्चुअल थे, तो हर एक आदमी जब दूसरी जगह जाता है तो वहाँ से समझने की कोशिश करता है वहाँ का रहन सहन, वहाँ के लोगों का हाव भाव, और आबो हवा जिसको हम कहते हैं, जोग्राफिकल लोकेशन, है ना, किस तरह से क्या मौसम है। तो दिल्ली से जब ये चले तो गाड़ी जो थी स्लो ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन जिसको आजकल हम कहते हैं, हर स्टेशन पे रुकती। तो ये हर स्टेशन पे उतर करके, जब ट्रेन रुकती स्टेशन पे 2-4 मिनट के लिए, तो वहाँ से उतर करके इन लोगों के साथ बातचीत करने की कोशिश करते थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हो भारत की मातृभाषा हिंदी है और ये अमेरिकन थे तो इनकी मातृभाषा इंग्लिश थी। तो 2-4 लोगों से जब बात करते तो कोई इसमें एक इंग्लिश बोलने वाला मिल जाता, तो उससे समझने की कोशिश करते थे कि आज क्या है, पेपरों में क्या है, किस तरह से आज मारकाट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और लोगों की सोच क्या है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको वो जानने की कोशिश करते थे कि मीडिया क्या कह रही, गवर्नमेंट क्या कह रही है, और एक्चुअली ग्राउंड सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो इस तरह से
ये यहाँ से वहाँ तक यात्रा करने में कई जगह उतरे, कई बार कई लोगों का नज़रिया दृष्टिकोण लिया, जिसको इन्होंने अपने इस लेसन में गर्ल विथ ए बास्केट में लिखा हुआ है, पेन डाउन किया हुआ है। अब हम आते हैं लेसन पे। देखिए लेसन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ शुरुआत कर रहे हैं राइटर, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। नई दिल्ली से हिमालय, आप जानते हैं रानीखेत बहुत सुंदर, बहुत छोटा सा हिल स्टेशन है, पहाड़ी स्थान है, शहर है जो हिमालय की गोदी में बसा हुआ है, तो वहाँ के लिए जाए। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई ए कार टू रानीखेत। पहले बरेली जाएंगे बाई ट्रेन, क्योंकि पहाड़ों में उस समय ट्रेन नहीं बनी थी। पहाड़ों में आप जानते हैं ट्रेन का रास्ता बनाना, पटरियां बिछाना बहुत ही मुश्किल है। तो पहले इनको बरेली तक, जो यूपी का एक प्रमुख शहर है, वहाँ तक जाना था। वहाँ से बाई कार जाना था इनको रानीखेत। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6000 फीट रिज अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। स्नो कैप्ड, बर्फ से ढका हुआ, कैप जैसे हम सर को ढकते हैं, कैप से, कैप माने ढकना, तो बर्फ से ढका हुआ 6000 फीट के ऊपर हिमालय की जो रिज हैं, श्रृंखलाएं हैं, उनमें उनकी गोदी में बसा हुआ एक सुंदर छोटा सा शहर रानीखेत, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की मिलिट्री जहाँ रहती थी, आर्मी रहती थी, जिसको हम आजकल कैंट कहते हैं। कैंट आपने देखा होगा, कहीं गए होंगे तो लिखा रहता है ये कैंट छावनी। तो वहाँ पे ये गए। ट्रेन वाज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द बे स्टेशंस। स्लो ट्रेन थी, जिसको हमने बताया जैसा कि पैसेंजर ट्रेन कहते हैं, और सभी स्टेशन पे, जितने भी स्टेशन होते हैं वहाँ सब पे रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। हर स्टॉप पे अपने कंपार्टमेंट माने डिब्बे का डोर, दरवाज़ा खोल करके उतर आते थे। एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे टहलने लगते थे। कौन टहलने लगता था? राइटर जो लिख रहे हैं, विलियम सी डगलस, आकर के टहलने लगते थे। द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड विथ पीपल। प्लेटफॉर्म जो था लोगों से पैक था, भरा हुआ था। कहते किसी चीज़ को पैक कर दो जैसे तो टाइट हो जाता है ना, तो जो प्लेटफॉर्म था वो लोगों से पैक था, माने बहुत ज़्यादा लोग थे, भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। और कौन कौन से लोग थे? सिख थे उसमें, मुस्लिम, सिख, हिंदू, सोल्जर्स, सिपाही लोग थे, मर्चेंट्स, व्यापारी, है ना, प्रीस्ट, पुजारी लोग भी उस प्लेटफॉर्म पे थे। क्योंकि रेलों में तो सब तरह के लोग यात्रा करते हैं, तो स्टेशनों पे जब वो रेल से उतरेंगे, स्टेशन पे आएंगे तो सब तरह के लोग दिखते हैं। प्रीस्ट्स, पोर्टर्स माने जो सामान उठाते हैं, जो धनी लोग होते हैं अपना सामान खुद नहीं उठाते हैं, तो उनके लिए कुलीज वगैरह होते हैं, पोर्टर के जिनको कहते हैं। बेगर्स, भीख मांगने वाले। हॉकर्स माने जो छोटा छोटा सामान बेचते हैं, हल्का फुल्का सामान। एंड हॉकर्स ऑलमोस्ट एवरी वन वाज बेयरफुट। अब देखिए किस तरह से भारत की दशा उस समय थी, आज़ादी के समय। ऑलमोस्ट एवरी वन वाज बेयरफुट, हर कोई व्यक्ति नंगे पांव था, किसी के पास पैर में जूते या चप्पल नहीं थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। लूज माने ढीला ढाला सफ़ेद कपड़ा सभी ने पहना हुआ था, लगभग सभी ने। आई वुड आस्क्ड एट लीस्ट 3 पीपल। लगभग मैं कम से कम 3 लोगों से मुझे पूछना पड़ता था, बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, कि जो इंग्लिश समझ सके। 3-4 लोगों से मैं पूछता था तो उनमें से कोई एक मिल जाता था जो इंग्लिश समझ सके। क्योंकि आप जानते हैं लैंग्वेज अगर अलग अलग है तो भाषा अलग होने से हम समझ नहीं सकते एक दूसरे के मन की भावनाओं को, विचारों को, तो सेम लैंग्वेज में होना ज़रूरी है। क्योंकि भारत की भाषा तो हिंदी है, और वो जो आए थे विलियम सी डगलस, वो इंग्लिश बोलते थे। तो 3-4 लोगों से पूछने के बाद उनमें कोई एक आध आदमी मिल जाता था जो इंग्लिश बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स। अब दुनिया के मामलों के बारे में किसी से जब बात करनी हो तो एक शुरुआत करनी पड़ती है। तो वी वुड टॉक अबाउट द वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक।
जो उस समय अखबारों में विषय है, जैसे आजकल हमारा कोरोना मेन टॉपिक है न्यूज़ का, तो उसी तरह से उस समय भी भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो मेजर टॉपिक निश्चित ही जो पार्टीशन है, जो धार्मिक उन्माद फैला हुआ था, जो लोग मानवता को छोड़ करके पशुवत व्यवहार करने लगे थे, तो यही सब जो मेजर टॉपिक था, और कोई भी जो भी न्यूज़ रहे होंगे उन सब पे बात करते थे। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट द फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। और इस तरह से राष्ट्र की जो फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, जो राष्ट्र की धड़कन है, पल्स होती है धड़कन, नाड़ी, है ना, फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन,